जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। ये वीडियो ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी चैनल से अपलोड हो रहा है और किसी चैनल पर अपलोड करने का किसी कोई अधिकार नहीं है। फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हैं और ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसकी कोई डीवीडी बिकनी नहीं चाहिए, ना शुल्क लेकर ये कुछ दिखाया जाना चाहिए। निःशुल्क चैनल है टोटली। मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूँ जो आपको आईएएस प्री मेंस में काम आने वाले हैं। मैं कोई पेपर आउट नहीं कर रहा। अगर आप इन प्रश्नों को मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, आगे वीडियो में भी नहीं बताऊंगा। मैं केवल प्रश्न दे रहा हूं आपको। ये प्रश्न है जो मैंने यहाँ क्लास में भी पूछे हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी टेस्ट सीरीज है और मैं यहाँ कराता हूँ, वो किसी को उपलब्ध नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं उसमें से आपको दे रहा हूँ। यहाँ तो बाकायदा कराई जाती है टेस्ट सीरीज पूरी, शिखर आईएएस अकेडमी गाजियाबाद में। अब आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, उनको नोट कर लेना आप। मैं कुछ बहुत तेजी से नहीं बोल रहा, फिर भी ये कथन है, ये सत्य है या नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये सत्य है या नहीं है, ये आपको देखना है, ढूंढना है। जब आप ढूंढेंगे तो बहुत ज्ञान मिल जाएगा, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। इसका उत्तर तो मिल ही जाएगा ढूंढने में। मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ मिलेगा, अपनी किताबों में ढूंढिए, नेट पर ढूंढिए, कहीं भी ढूंढिए, ये मैं नहीं बताने जा रहा। 1858 के अधिनियम से भारत में शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। इन 1858 Act of 1858, the power to rule in India was transferred from East India Company to British Crown। सही या गलत, ये आपको देखना है। उत्तर लिखना नहीं है नीचे, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए इतने सारे। हाँ, इसमें कुछ आपको कोई ढूंढिए, ढूंढने में आपको कुछ नई बातें मिले तो वो जरूर शेयर कर लीजिए। उसमें व्हाट्सएप मत करिए कोई प्रश्न के लिए, मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। व्हाट्सएप पर मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा आजकल आप लोगों को। इस अधिनियम के माध्यम से गृह सरकार से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। डायआर्की वॉज एंडेड फ्रॉम द होम गवर्नमेंट। भारत सचिव का पद ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। भारत सचिव का पद ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य का पद था। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज ए पोस्ट इन ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला है, सब में ये देखना है कि सही है गलत। राज्य सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज अकाउंटेबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, यस और नो, ये देखना है। अब इसके बाद आप देखिए, अब आपको इसके बारे में ढूंढना है और अपनी कॉपी में लिखना होगा। अंग्रेजों ने भारत के लिए कौन कौन सी एक पक्षीय मुक्त व्यापार की नीतियां बनाई? फ्री ट्रेड की पॉलिसी जो बनाई भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन 1858 के बाद, 1858 के बाद कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई? भारतीय वस्तुओं का अविकसित तकनीकों से निर्मित होने का परिणाम ब्रिटिश उत्पादन पर क्या पड़ा? ब्रिटिश भारत में जो उत्पादन होता था, तो अविकसित तकनीकों से क्या प्रभाव पड़ा, उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ईसाई मिशनरियों की भारत में गतिविधियां क्या थी? शॉर्ट नोट इसका ढूंढिए। ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्या क्या किया? क्रिश्चियन मिशनरीज। कथन है 3, इनमें क्या सही है क्या गलत है? स्टेटमेंट्स। 19वीं शताब्दी के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महाजन एक अभिशाप सिद्ध होने लगे। जो महाजनी प्रणाली थी, उधार देने वाले जो महाजन थे, 19वीं शताब्दी के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, रूरल एरियाज के लिए महाजन प्रणाली एक अभिशाप यानी एक कर्ज साबित होने लगी। ये सही है गलत? अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान किसानों तथा अन्य विद्रोहियों ने महाजनों के विरुद्ध कार्यवाही से स्वयं को दूर रखा। 1858 का जो म्यूटिनी हुआ, उसके दौरान किसानों और अदर जो विद्रोही थे, उन्होंने महाजनों के अगेंस्ट कार्रवाई करने से अपने को अलग रखा। ये सही है या गलत है? 1911 में संपूर्ण ग्रामीण ऋण 300 करोड़ रुपए आकलित किया गया। 1911 में टोटल रूरल इंडेप्टेडनेस जो थी वो 300 करोड़ रुपए आकलित की गई। सही गलत? हम आपको एक रेफरेंस दे दें कि आप बिपिन चंद्रा की बुक्स में ढूंढेंगे तो शायद आपको मिल जाएंगे। रेफरेंस दिया, थोड़ा हिंट किया मैंने। अच्छा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में बताइए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या थी बताइए। पूना सार्वजनिक सभा क्या थी? इंडियन एसोसिएशन क्या थी? अब इसके बाद आगे मैं प्रश्न कर रहा हूं। मार्च 1919 में भारत में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा एक्ट पारित किया?
ये एक्ट जो पारित किया, द एक्ट पास्ड इन मार्च 1919, वॉज इट अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ? क्या ये विधि के शासन के विरुद्ध था? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार के निलंबन का अधिकार भी इस एक्ट में दिया गया। हैबियस कॉर्पस के निलंबन का अधिकार इस एक्ट में दिया गया या नहीं? इस एक्ट का एम क्या था? चलिए इनको ढूंढिए। 1917 में 1917 गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया। किसके खिलाफ किया? इसमें गांधी जी के साथ कौन कौन लोग थे? पीसीएस में अगर क्वेश्चन आएगा तो यह आएगा इनमें से कौन नहीं था। मैं आपसे सिंपली कह रहा हूं कि कौन किनके विरुद्ध आंदोलन था। 1917 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किसके विरुद्ध था और इसमें साथ किस किसने दिया? हिजरत क्या होती है? हिजरत का मीनिंग क्या है? ढूंढिए और बताइए। एमएन रॉय ने कौन सा मूवमेंट चलाया? एमएन रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय, इन्होंने क्या किया? एक कोई घटना थी जिसके लिए कहा गया राम के बिना रामलीला, राम के बिना रामलीला। ये कौन सी घटना थी? चलो ऑप्शन बता दें। कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाई थी 1946 में। वो 1857 के विद्रोह में बड़ी संख्या में जमींदारों के भाग न लेने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में प्रांतों में मंत्रालयों के गठन को कहा गया, या कांग्रेस के बिना जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके लिए कहा गया? इनमें से किसके लिए कहा गया? उत्तर में नहीं बता रहा। ये बड़ा टेढ़ा काम होता है। क्वेश्चन तो पूछ दिए, उत्तर नहीं बता रहे। इसमें क्या होता है, आप ढूंढते ज्यादा हैं और अपने को जस्टिफाई करते हैं तो पढ़ाई हो जाती है, अच्छी तैयारी हो जाती है। ये एक टेक्निक है, टीचिंग की एक एग्जॉस्टिव टेक्निक है। इससे शिष्य को काफी भला होता है। तो मैं वही टेक्निक अपना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आपका भला करना है और बिल्कुल निःशुल्क भला करना है, इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ। अगर उत्तर बता दूंगा तो आप ढूंढोगे नहीं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की, कब की, कहां की? अखिल भारतीय किसान सभा किसने, कहां, कब की? अगला क्वेश्चन पूछता हूं। उत्तर मुगल काल में कोई सैयद बंधु हुआ करते थे। ये सैयद ब्रदर्स किंग मेकर कहलाते थे। चलो इतना और बता दिया। ये किन मुगल शासकों से संबंधित थे? किन मुगल शासकों के राज्यारोहण से संबंधित थे? उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल एरा। ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन, मोहम्मद शाह रंगीले के बारे में आप क्या जानते हैं और ये रंगीले क्यों कहे जाते थे? ओके। अगला क्वेश्चन, भैरावल की संधि क्यों हुई थी, क्या रीजन था? चलो अमृतसर की संधि भी बता दो और अच्छा रहेगा। मॉडर्न इंडिया चल रहा है। मॉडर्न इंडिया के लिए ग्रोवर की बुक बहुत अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। बस इतना ही काफी है। पब्लिकेशन मत पूछना कहां मिलेगी, मुझसे मत पूछना। ग्रोवर काफी है, नाम इतना ही काफी है, नाम ही काफी है। मराठों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? व्हाट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ मराठास? शाह आलम ने मराठों की शरण किसके पीरियड के दौरान स्वीकार की थी? शिवाजी एक टैक्स वसूल करते थे जिसे चौथ कहते थे। अब यही तो आप याद करके आए थे, हमने पूछ दिया, खुद ही बता दिया हमने कि चौथ कहते थे। लेकिन इसे 4 हिस्सों में बांटा जाता था। ये 4 हिस्से कौन से थे? हम आपको 6 बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, 4 की बजाय 6 बता रहे हैं। इन 6 में कौन से 4 थे? इस रेवेन्यू के जो वॉट एवर वॉज कॉल्ड चौथ, ये 4 हिस्सों में बढ़ता था। बाबती, सहोत्रा, उपरिस, मिरास, नाडगुंडा, मोकासा, ये 4 थे। अब इनमें कौन से 4 थे ये बताना है। ये मेरी टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज मैं शिखर आईएएस एकेडमी के स्टूडेंट्स को देता हूं। आपसे थोड़े से क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। ये पर्याप्त संख्या में टेस्ट सीरीज कराई जाती हैं, बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पर केवल अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क है। उस टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। मैं स्कैन करता हूं तभी मैं पढ़ पाता हूं।
एक पैराग्राफ है, वो किस विद्रोह के बारे में कहा गया? सरकारी इमारतें जला दी गई, खजाने लूट लिए गए, बैरकों को तोड़ दिया गया, जेल द्वार खोल दिए गए, किसान, शिल्पी, धार्मिक उपदेशक, नौकरी पेशा, प्रत्येक इस विद्रोह में शामिल हो गया। आप लोग बता दोगे किस विद्रोह के लिए कहा गया? ढूंढो। नील आंदोलन जो था वो किस जिले के किस गांव में किस सन में प्रारंभ हुआ और कौन से नेता इस आंदोलन से संबंधित थे? उन नेताओं के 5 नाम मैं पढ़ रहा हूं, उनमें से कितने नेता इसमें संबंधित थे? नील मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट किस जिले में, किस गांव में, किस सन में, और नेताओं के नाम मैं पढ़ दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, या कह लो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करता है। हेमचंद्राकर, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, गोविंद विश्वास, विष्णुवर राम। कमेंट्स में आंसर ना लिखिएगा, मैं चेक नहीं करने जा रहा, मैं इसको अभी देख के इसके बाद वीडियो अपलोड करके मैं भूल जाऊंगा इसको, मतलब इस एपिसोड को भूल जाऊंगा। आप लोग अपनी तरफ से कुछ बढ़िया फैक्ट अगर कमेंट में लिखेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी, मैं आपका लेवल समझ पाऊंगा। आंसर दिए तो क्या दिए, गूगल करके निकाल ही लोगे, बहुत सारा आंसर ढूंढोगे, आपकी पढ़ाई हो जाएगी, मेरा उद्देश्य है। लेकिन आप कुछ और बढ़िया फैक्ट दीजिए, 1857 के मूवमेंट के, नील आंदोलन के, ब्रह्म समाज के वगैरह वगैरह, कुछ अच्छे फैक्ट दीजिए तो मैं आपका लेवल समझूं। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के सीधा गूगल से, कुछ बढ़िया फैक्ट दीजिए, कुछ आपने एनालाइज किया हो वो बताइए, तो समझ में आए, बाकी व्यूअर्स भी थोड़ा उत्साहित हों कि भाई ये लोग देखो बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। ये तरीका होता है, मेरे चैनल का यही तरीका है। और एक दूसरे को कोई भी आप कमेंट्स मत करिए, एक दूसरे के ऊपर मुझसे कहिए आपको जो भी कहना। चलिए बताइए कि अब आपने ये सब नाम तो सुन रखे होंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एमजी रानाडे और वगैरह वगैरह। समाचार पत्र इन लोगों ने कौन कौन से निकाले? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, एमजी रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे और एसएन सेन ने, एसएन सेन, इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले ये आपको बताना है। अखिल भारतीय मंदिर प्रवेश दिवस किस आंदोलन के दौरान था? मंदिर प्रवेश दिवस, अखिल भारतीय मंदिर प्रवेश दिवस। 4 नाम मैं बता रहा हूं, एक आंसर सही है। गुरुवायूर सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह, आत्मसम्मान आंदोलन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ये बड़ा गड़बड़ होता है। इसके बाद आप बताएंगे शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल याज्ञिक ने होम रूल आंदोलन के समर्थन में एक अखबार शुरू किया था। शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल याज्ञिक ने होम रूल मूवमेंट के दौरान कोई अखबार शुरू किया था। इन 4 में से कौन सा था? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, केसरी और नवजीवन। केसरी और नवजीवन। चलिए आगे बताइए। हिंदू कॉलेज कलकत्ता का महत्व क्या है? एडम की रिपोर्ट क्या थी शिक्षा के बारे में? वुड्स का डिस्पैच क्या था? गांधी जी ने हरिजन यात्रा 7 नवंबर 1933 को शुरू की, 1933 7 नवंबर। कहां से शुरू की? साबरमती से, त्रावणकोर से, वर्धा से, अहमदाबाद से। 1793 में कोई बंदोबस्त शुरू हुआ था, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त होता क्या है? अगर स्थायी बंदोबस्त आपने ढूंढ लिया है और आपने पढ़ लिया है तो महालवाड़ी और रैयतवाड़ी भी पढ़ दो, उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है, उनको भी पढ़ दो। सोशियोलॉजी, पब्लिक एड सब में आते हैं, उसको जरूर पढ़ दो। क्या केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध कोई अभियान किया था? क्या बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे, फर्स्ट ग्रेजुएट? क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बैथून स्कूल की स्थापना की थी? हाँ ना में जवाब दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके हाँ या ना में जवाब नहीं दिए जा सकते। वकील बार बार कह रहे थे क्लाइंट से अदालत में कि माय लॉर्ड, इससे कहा जाए कि ये केवल हाँ या ना में जवाब दे। अभियुक्त ने कहा कि हुजूर, मैं वकील साहब से एक सवाल करता हूं, ये केवल हाँ या ना में अगर जवाब दे सकते हो तो मैं आगे सारे जवाब हाँ या ना में दूंगा।
अदालत ने कहा हाँ कहो। उसने कहा वकील साहब आपने जेब काटना छोड़ दिया। अब इस क्वेश्चन का जवाब केवल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अगर वकील साहब कहते हैं कि हाँ, इसका मतलब पहले जेब काटते थे, और अगर कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अब भी काटते हैं। एनीवे, वकीलों से कोई वो नहीं है, जोक था, मैंने आपको सुना दिया, उसी रूप में ग्रहण करें। तो वुड्स डिस्पैच मैंने पूछ ही लिया आपसे। मैकॉले मिनट्स क्या थे? मैकॉले मिनट्स। वॉइस ऑफ इंडिया क्या है? सुधारक क्या था? सुधारक क्या चीज थी? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक घटना है जो चापेकर बंधुओं से संबंधित है। उन्होंने किसकी हत्या की थी? बंगाल गजेटियर क्या था? बंगाल गजेटियर क्या था? एनी बेसेंट ने क्या किया? उनका योगदान क्या था? एक पैराग्राफ में कम से कम ढूंढ के लिखिए। कांग्रेस की अध्यक्ष इनमें से कौन सी महिला नहीं रही? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, नैली सेनगुप्ता और विजय लक्ष्मी पंडित। ये केवल प्रश्न आपसे उद्बोधन के लिए पूछे हैं, मिरर दिखाने के लिए, आपको आईना दिखाने के लिए। आप लोग बिना तैयारी के, बहुत से लोग जो आईएएस का प्री एग्जाम देने चल देते हैं, जरा उनको थोड़ा आईना दिखाने के लिए। जो तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली ये क्वेश्चंस पूरी तरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप लोग तैयार करेंगे तो साथ साथ में बहुत सारे प्रश्न और तैयार हो जाएंगे। इनको आप तैयार करिए, आपका ईश्वर भला करेगा, और ईश्वर करे कि आपको बहुत कुछ मिल जाए इनमें से। मैं आगे वीडियोस में कुछ प्रश्न और डालूंगा। मैंने बताया मैं पढ़ना सिखाने के लिए हूँ, पढ़ाने के लिए नहीं हूँ। पढ़ना सिखाने के लिए हूँ। पढ़ना सीख जाओगे तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं रह जाएगी, आप बड़े आराम से कर लोगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।